हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव के सीजन गए हैं और आपने बहुत सारे वादे सुने होंगे। उसमें से कितने पूरे होते हैं, कितने नहीं होते, कितने सच्चे थे, कितने झूठे थे, उसके ऊपर तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। बट उसी चुनावी सीजन के अंदर आपने एक और चीज के बारे में सुना होगा, वो है एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स क्या है? चुनाव के नतीजे आने से पहले ही लोग अपने आकलन लगाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ये वाली पार्टी जीतेगी, वो वाली पार्टी जीतेगी। तो आज का हमारा विषय यही होने वाला है और हम समझेंगे कि क्या होते हैं एग्जिट पोल्स। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इस तरीके का आपने न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि एक ऐसा फॉर्मेट बताया जाता है, ऊपर लिखा जाता है एग्जिट पोल्स। अब जिसके अंदर अलग अलग अपनी टिप्पणियां दी जाती हैं, अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। यहां पे देख लीजिए, गुजरात के अंदर बताया जा रहा है कि 131 बीजेपी को सीट्स आएंगी। अब ये एक आकलन है। कांग्रेस और एनसीपी को कितनी बताई जा रही है? 41 और आम आदमी पार्टी को 7। क्या ये चीज सही होती है कि नहीं? अब इस पे थोड़ा सा विचार विमर्श करने जैसी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल सही भी हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है सही नहीं भी होते, हॉरिबली फेल हो जाते हैं, वो एकदम गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके का आपने फॉर्मेट देखा होगा। तो आज समझते हैं क्या है एग्जिट पोल। तो सबसे पहले एग्जिट पोल, जैसे ही आप पोल करके बाहर निकले, आपने वोट डाला, आप बाहर निकले, आपको बाहर रोक लेंगे, सुनो सुनो साहब, किसको वोट डाला? अब उसमें से कई लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे कि क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बताता, तो वो लोग चले जाएंगे। और दूसरे ऐसे होंगे जो भोले भाले लोग, वो जब बता देंगे कि मैंने बीजेपी को डाला या कांग्रेस को डाला। अब ऐसी डेटा को वो लोग नोट कर लेते हैं और उसे नोट करने के बाद, उसकी एनालिसिस के बाद ये वो बताते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स आएंगी। तो आप ये चीज तो देख पा रहे हैं कि लोगों से पूछा जाता है, कई सच बताते हैं, कई झूठ बताते हैं, और कोई मेरे जैसा होता है वो तो मुंह पे मना करके चला जाता है कि क्यों बताऊं, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीक्रेट रखना चाहता हूं। तो इस तरीके से ये एक आकलन बनता है, ये कोई भी एक्यूरेट डेटा नहीं होती। दूसरी चीज, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इसे कंडक्ट नहीं करती, ये कंडक्ट किया जाता है प्राइवेट फर्म्स द्वारा और न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। अब एग्जिट पोल्स के नाम पे मेजॉरिटी आप देखेंगे जो व्यूज बटोरने की कोशिश की जाती है कि ये वाली पार्टी जीतेगी, हमारा एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट, हम सबसे सही बताते हैं, पिछले 10 वर्षों में हमारे सारे एग्जिट पोल सही हुए। तो ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, मेन इसका एजेंडा ये है। और दूसरी, उस एनालिसिस से ये पता लगाना चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो समझते हैं कि क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया के अंदर, किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो सेक्शन 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 किस चीज से डील करता है? तो ये इलेक्शन और इलेक्शन से संबंधित बाकी सारी चीजों के साथ डील करता है। अब यहां पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज कीजिए और पूरा पढ़िए। यहां पे सिंपली बताया गया है कि कोई भी पर्सन, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नोटिफाई ना कर दे कि एग्जिट पोल जारी कर सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तब तक नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन है, चरणों में होता है, फेजेस के अंदर इलेक्शन होते हैं, राइट, ये सब आपको मालूम है। तो अगर एक फेज का इलेक्शन हो गया और मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, बता दिया, बाहर पब्लिसाइज कर दिया उसको कि ये पर्टिकुलर पार्टी के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो क्या मैं बाकी वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा? और इसी को समझिए कि अगर किसी दूसरे राज्य के अंदर भी चुनाव है उसी समय पे, तो क्या मैं उस राज्य के लोगों को कुछ तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा? इसलिए जब तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ ठीक है, अब हमारा जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से जो है हो चुका है और कंप्लीटली एकदम प्रिसाइसली कंप्लीट हुआ है, तब वो क्या बोलेगा कि आप जो है एग्जिट पोल बाहर निकाल सकते हैं। तो ये इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और अगर उससे पहले निकाल दिया तो क्या होगा? अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया और उसी से पहले बाहर आ गया एग्जिट पोल, तो 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स बने जहां पे ये जो एग्जिट पोल्स हैं ये पूर्ण रूप से जो है एकदम रॉन्ग साबित हुए। कैसे? पहला हम देखते हैं लोकसभा इलेक्शन 2004। लोकसभा इलेक्शन 2004 बीजेपी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पे लड़ी थी और उस समय पे यह माना जा रहा था कि 240 सीट आएंगी, सब एकदम राजी खुशी अच्छी तरीके से चल रहा था। बट हुआ क्या? उनकी 187 सीट्स आई और जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो कितने में बनी? उन्होंने 216 के करीब सीट जो है अपनी ले ली। दूसरा इंस्टेंस बना वेस्ट बंगाल इलेक्शंस 2021, जिसके अंदर यह बताया जा रहा था कि इस बार बीजेपी जो है टीएमसी को कड़ी टक्कर देगी और हो सकता है कि इस बार बीजेपी की भी सरकार बन जाए।
बट क्या एक्चुअली ऐसा हुआ? ये कोविड के दौरान जो चीजें चल रही थी उस पर बहुत सारी बहस भी हुई, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट क्या एक्चुअली ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ममता दीदी वापस आ गई और बीजेपी कितने में सिमट के रह गई? 77 सीट पे सिमट के रह गई। तीसरा इंस्टेंस यूपी इलेक्शन 2017, जहां यह माना जा रहा था कि योगी जी की सरकार जो है वो आप देख सकते हैं कि 200 सीट के करीब में बनेगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा सीट आई, 325 के करीब सीट आई। तो आप ये चीज देख पाएंगे इन एग्जाम्पल से। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एग्जिट पोल पे हमेशा विश्वास रखना सही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल जो है पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया को देखिए ना कि इंडिया कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। अगर 1% का वोट भी डिफेक्ट कर जाए किसी तरफ, मैं सिर्फ 1% कह रहा हूं, 1% का वोट भी अगर डिफेक्ट कर जाता है तो पूरा पूरा परिणाम बदल जाएगा चुनाव का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर लेक्चर ऑन एग्जिट पोल। आई होप यू लाइक्ड इट। तो जब भी अब आगे के आप एग्जिट पोल देखें तो इन चीजों को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, ये आपकी मदद करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।